दोस्तों मैं हूं गोविंद कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के एग्जाम में अगर आप ये गलतियां करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा रिटन एग्जाम निकालने के बावजूद भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारी गलतियां दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन तक हमें पहुंचा देती है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बताऊंगा जो कि आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगा भी, इसके साथ साथ आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम लेकर देगा भी नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनडीए का जो एग्जाम होता है वो 3 स्तरों पे होता है, एक तो रिटेन, दूसरा एसएसबी, तीसरा दोस्तों मेडिकल। इसके बाद आपका ट्रेनिंग का पीरियड आता है दोस्तों। क्या आपको पता है ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान भी दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आप लोग सोचते हो नहीं सिलेक्ट हो गया अब ये तो ऑफिसर बन जाएगा दोस्तों, लेकिन नहीं, वहां पर दोस्तों आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक की जाती है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है दोस्तों तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस इंसान के अंदर में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है, इसी की वजह से मैंने इसे डिस्क्वालीफाई किया है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में बताता हूं, अगर वो आप डेवलप कर देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा, यानी कि 99% तक आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, क्या इन गलतियों को सुधारा जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों इन गलतियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुधारा जा सकता है। यू कैन अमेंड इट, यू कैन डन इट। लेकिन दोस्तों अगर समय नहीं होता है तो किसी भी चीज को रफू नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास समय है तो आप किसी न किसी तरह से उसे रफू कर ही लीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं। दोस्तों क्वालिटी नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर कुछ क्वालिटीज लिखे हुए, मैं उसको आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके समझाऊंगा भी। क्वालिटी नंबर 1 है दोस्तों वो है करेज। करेज का मतलब दोस्तों होता है साहस। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप आर्मी में जाए, नेवी में जाए या एयरफोर्स में जाए, अगर डरपोक अगर है दोस्तों तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि करेजियस इंसान ही कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। इसलिए दोस्तों आप अपने अंदर में साहस भरें। साहस आएगा कैसे? तो छोटी छोटी चीजों को करने से। दोस्तों अगर कोई किसी को पीट रहा है तो आप उसे बचा सकते हैं। दोस्तों कोई अगर किसी के साथ गलत काम कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे सता रहा है, आप अपने साहस को उपयोग करके आप उसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों करेज आएगा कैसे? तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे दोस्तों आपको उसे बचाने के बाद अच्छा अनुभूति महसूस होगा, तो आपके अंदर में साहस की मात्रा बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों ये रीजनिंग एबिलिटी होता क्या है? तो किसी चीज को तार्किक रूप से समझना, उसके बारे में कंप्रीहेंड करना, उसके बारे में सोचना, तब उत्तर देना। दोस्तों अगर ये आपके अंदर में क्वालिटी है, डेवलप्ड पहले से है, नेचुरली है, तो आप दोस्तों समझिए आप ऑफिसर बनने के लिए परफेक्ट है। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसके अंदर में ये क्वालिटीज पहले से होती है और बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसके अंदर में ये क्वालिटीज दोस्तों नहीं होती है। तो आप चलिए मेरे साथ समझकर इसे डेवलप कीजिए। आप अपने रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे कैसे? दोस्तों कोई भी आपके सामने प्रश्न रखता है तो आप उसे सोचिए, समझिए और तब उत्तर दीजिए। इससे दोस्तों अगर वो सही निकला तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और रीजनिंग एबिलिटी के पावर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर में जिम्मेदारियां नहीं है, आप किसी चीज को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं तो आप ऑफिसर बनने लायक नहीं है। इसलिए दोस्तों अभी से जिम्मेदारियां ले, चाहे घर की जिम्मेदारियां हो, चाहे कोई और जिम्मेदारियां। अगर कोई आपको कोई काम करने के लिए देता, अगर वो आपके पक्ष का काम है तो आप उसे भली भांति कीजिए। इससे आपकी जिम्मेदारियों की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मैं अभी जिम्मेदारी लेकर रखा हूं कि मैं अपने बच्चों की तैयारी करवाऊंगा। दिस इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है? क्वालिटीज डेवलप करना। ओके, चलिए अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके इस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के। जैसे मैं आपके सामने कैमरा पे एक्सप्रेस कर रहा हूं तो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस है, मैं अपना आत्मविश्वास को यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं, उससे मैं आपको बातों को बता रहा हूं। तो दोस्तों उसी प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको भी डेवलप करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कैसे डेवलप करेंगे? क्या आप यूट्यूबर बन जाएंगे हम लोग के जैसे? नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पर कोई भाषण दीजिए, 10 इंसान के सामने बोलिए जो कि शिक्षित है। धीरे धीरे जब वो आपकी अप्रिसिएशन करने लगेंगे, जब आपकी प्रशंसा होने लगेगी, तो दोस्तों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। छोटी छोटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, भाग ले, आराम से आपकी जो कॉन्फिडेंस की लेवल है वो बढ़ जाएगी। चलिए अब उसके बाद अगला है स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर में डिसीजन को लेकर क्विकनेस और कामनेस होना चाहिए। किस समय कितना जल्दी कौन सा डिसीजन लिया जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों हम लोगों ने रिसेंटली क्रेश देखा था विपिन रावत सर का, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों वहां पर भी हम लोगों ने कई ऐसे कारण लोग बता रहे हैं कि पायलट की गलती है, लेकिन दोस्तों मौसम को कौन टाल सकता है? मुझे भी इतनी अभी ज्ञात नहीं है किसकी गलती किसकी नहीं। जब रिपोर्ट आएगी दोस्तों उस हिसाब से पता किया जाएगा।
उसी में से एक भाग आता है भाई साहब आपका क्या, स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन। वो लोग कितना तेजी से डिसीजन लिए होंगे जिस वजह से प्लेन क्रैश कर गया या हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन पर निर्भर करते हैं दोस्तों। कई सारे ऐसे हमारे भारत के वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने डिसीजन पावर से, स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन के तहत से उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में दोस्तों बहुत लोगों की जान बचाई है। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन। अगर आपके अंदर में ये दोस्तों नहीं है तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते, ये जेन्युइन बात है। उसके बाद दोस्तों अगला डिटर्मिनेशन। किसी चीज के प्रति आप अगर डिटरमिन नहीं है तो आप ऑफिसर बनने लायक नहीं, इसीलिए अपना डिटर्मिनेशन की पावर को बढ़ाएं, ठीक है। अगर आप कोई एक चीज ठान लेते हैं तो उसे करने की कोशिश करें, यही एक ऑफिसर लायक क्वालिटीज है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वार में जाते हैं और आप कहते हैं हम 10 सैनिक को मारेंगे नहीं तो खुद मर जाएंगे, अपने अपोजिट के 10 सैनिक को मारेंगे नहीं तो खुद मर जाएंगे दोस्तों। अगर ऐसा आप ठान के चलते हैं, इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन पावर, ठीक है, कि आप कितने डिटरमिन है अपने लक्ष्य के प्रति। उन्हें अगर मार देते दोस्तों आपका और लेवल बढ़ जाता कॉन्फिडेंस का, ठीक है। तो ये सब अगर हम पहले से डेवलप कर लेंगे तो हमें उतना वहां सोचने की टाइम नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टेमिना, जी हाँ दोस्तों, ये पूरे क्वालिटी में सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है जिससे मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन होता है दोस्तों। जब आपकी ट्रेनिंग होती है उस समय बहुत लोगों का ये खत्म हो जाता है, इसीलिए आप स्टेमिना शुरुआत से डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए आज आप 4 रनिंग लगाते हैं फील्ड के, तो कल 5 लगाइए, परसों 6 लगाइए। धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा लीजिए ताकि आपको कभी भी जो है गंदा फील ना हो कि मेरे अंदर में कमजोरियां। क्योंकि दोस्तों स्टेमिना कोई पैदा लेकर नहीं डेवलप करता है दोस्तों, वो जमीन पर ही डेवलप करता है। पैदा हुआ और डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे करके सभी लोग या तो उसेन बोल्ट बनते हैं या अच्छे धावक बनते हैं। उसके लिए दोस्तों कई दिनों का मेहनत लगता है, इसीलिए धीरे धीरे करके आप अगर मेहनत करेंगे आपके स्टेमिना पावर सारा बढ़ जाएगा। जितने भी फिजिकल वाली चीजें आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं घर पे। जितने भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं सारे आपके आसपास में ही डेवलप होते हैं, ठीक है, कहीं और से डेवलप नहीं होते। सरकार ऐसा नहीं कहती कि आप एक प्रॉपर कोचिंग लो, नहीं दोस्तों। इसमें से रीजनिंग एबिलिटी घर में हर रोज हम लोग देखते हैं झगड़ा होता है, उसमें हम कितना शांत रह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में माता पिता के प्रति हमारा क्या, ये भी तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ठीक है। तो दोस्तों हर एक क्वालिटी हम घर से ही सीखते हैं, कोई हमें एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो एक्सप्रेस कर रहा हूं, हो सकता है इसमें मैं कुछ हिंदी में कुछ गलत भी बोल दिया हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है हम उसे सुधार करें, और हद तक हमने सुधार किया भी है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं भाई साहब आप अपने एक्सप्रेशन को सुधारिए। कोई चीज आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट को आप मैप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने बोला कि अपना एक्सप्रेशन से बता रहे सर दिस रोड विल लीड टू देयर एंड दिस विल गो देयर, ठीक है। अगर आप इसमें क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ये रोड कहां जाएगी, ये रोड कहां जाएगी, तो ये दोस्तों लेक ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है कि आपके अंदर में एक्सप्रेशन की कमी है। तो आप कैसे ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी ऐसे क्वालिटीज हैं जो आप शुरुआत में ही डेवलप कर सकते हैं और आप ऑफिसर बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों कभी भी इन क्वालिटीज को आप लोग इग्नोर ना करें। जो ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभी से इन क्वालिटीज को डेवलप कर लीजिए। जो क्वालिटीज आप अगर डेवलप कर लेते हैं यहाँ दिए गए हैं, तो दोस्तों आप समझिए कि आपका एसएसबी में ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें से जितने भी चीजें एसएसबी में डिमांडेड भी है, ट्रेनिंग के दौरान भी डिमांडेड है। इन सबों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों स्टेमिना। इसके बेसिस पे आपका महत्वपूर्ण डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर आपके अंदर में स्टेमिना नहीं, जैसे मान लीजिए आपको पायलट बनने के लिए दे दिया जाता है और आप उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं, आप वो सारे रूल रेगुलेशन और चीजों को नहीं समझ पाते दोस्तों, तो ये दुखद बातें हैं कि आपको पायलट बनने नहीं दिया जाएगा, आपको ग्राउंड ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। तो अपने सपने को ना तोड़े, ठीक है। अभी से इस क्वालिटी को डेवलप करें दोस्तों। कोई भी इंसान पैदा लेकर ये सारे क्वालिटीज नहीं लाते, धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। अगर नहीं डेवलप है तो माता पिता से जिम्मेदारियां लेना सीखे। क्या चीज हम घर से सीख सकते हैं? साहस अपने वीर सपूतों से सीख सकते हैं। साहस हम अभिनंदन से सर सीख सकते हैं, विपिन सर से सीख सकते हैं, ठीक है। साहस हम अलग अलग उन 11 जो मर्टियर हमारे जो भी शहीद हैं उनसे हम साहस सीख सकते हैं। कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं। अभी जो जीवन और मरण के सैया पर हमारे वरुण सर हैं, जिंदगी से जूझ रहे हैं, ठीक है, हम उनसे सांस ले सकते हैं। उनकी बातों को हम लोग स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों करेज हमें अपने ऑफिसर से मिलते हैं, हमारे अपने माता पिता से मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी हम अपने शिक्षक से सीख सकते हैं कि हमें किस स्थिति में किसे क्या कहना है, कैसे बिहेव करना है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे माता पिता हैं उससे सीख सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपने यार दोस्तों से सीख सकते हैं, अपने कम्युनिटी से सीख सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन दोस्तों ये टीचर से सीखा जा सकता है, बेटा किस समय कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए, मां भी सिखा सकती है, पापा भी। डिटर्मिनेशन खुद से सीखना पड़ेगा। स्टेमिना आपको खुद ही आप अपने आप को सिखाएंगे। डेली दौड़ो, डेली कोई एक्टिविटी करो, स्टेमिना बढ़ जाएगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन दोस्तों गलतियां से सीखी जा सकती है। गलतियां कीजिए, एक्सप्रेशन का आपका खुद ही ख्याल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको बिल्कुल डेवलप करनी चाहिए। दोस्तों मैं फिर अंत में जाते हुए बोलता हूं कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी हमारे वीर सपूत हैं, मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं, दिल से उनको मैं सर झुकाता हूं। दोस्तों वो भारत के लिए अहम हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं रहे, बहुत दुख है। ठीक है, अभी भी दोस्तों भारत की काफी जो है कमियां इसके बारे में हुई, क्योंकि सीडीएस सर जैसा कोई नहीं था, ना है और ना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।